चलिए हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में, सब लोग ध्यान से सुने, ठीक है? हाँ जी, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं, सिस्टम ऑफ क्या, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब उम्मीद है स्पीड सही हो गई है। अब उम्मीद है आप लोगों के पास ऑडियो और वीडियो दोनों ही सही प्राप्त हो रहा होगा। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे ठीक ठीक है, ओके जी। चलिए, अब आ रहा है, हो गया है ना? चलिए चलिए, एक बार और देखते हैं, और आज एक क्वेश्चन कराते हैं और उस पर 40 क्वेश्चन। चलिए, वेरी गुड। चलिए, अब देखते हैं जी। हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ क्या, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की। तो जो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, उसको लिखते हैं किससे? ए एक्स बराबर बी से। जो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होता है, उसको लिखते हैं ए एक्स बराबर बी से, ए एक्स बराबर बी से, ए एक्स बराबर बी से। ठीक है ना? अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे भी। तो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होता है ए एक्स बराबर बी। अब इसके लिए तीन वर्ड आप याद कर लीजिए। एक होता है वर्ड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन का होना, सॉल्यूशन का मिलना, सॉल्यूशन का आना, सॉल्यूशन का एग्जिस्ट करना। ठीक है ना? और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन का नहीं रहना, सॉल्यूशन नो हो, मतलब नो सॉल्यूशन हो। यानी कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन का होना, सॉल्यूशन का मिलना, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन का नहीं होना। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, तो उसको हम ए एक्स बराबर बी से लिखते हैं, ए एक्स बराबर बी से लिखते हैं, ए एक्स बराबर बी। अब इसके लिए तीन वर्ड, एक होता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब समझ जाइए, सॉल्यूशन का होना। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन का नहीं होना। क्लियर है? और एक और पढ़ेंगे हम लोग, ऑगमेंटेड। एक हम लोग और पढ़ेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है भाई? इसमें देखिए, ए क्या है? एक मैट्रिक्स है। इसी में क्या है? बी एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों को ज्वाइंटली लिखा जाएगा एक मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स में बी का मैट्रिक्स हम क्या करें? अटैच कर दें। यानी यह जो मैट्रिक्स ए है, इसी में मैट्रिक्स बी को क्या करें? हम इन्वॉल्व कर लें। यानी ए में जो मैट्रिक्स है उसी में क्या करें? यह बी क्या है? एक कॉलम मैट्रिक्स है ना, तो एक कॉलम और बढ़ा लें। तो ये हमारे पास क्या है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस की बात हुई, जैसा कि हम लोग लास्ट में देखे हैं। कंसिस्टेंट का मतलब हुआ सॉल्यूशन का होना, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन का नहीं होना। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का क्या मतलब है? इस सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस में ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है। दोनों ही मैट्रिक्स का जो कंबाइंड रूप होता है, दोनों ही मैट्रिक्स का क्या होता है? जो कंबाइंड रूप होता है, वही होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, वही होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है जी? तो जरा आप लोग कमेंट करिए, इतनी बात सही है क्या? यहां तक कोई परेशानी? जरा ध्यान दीजिए, इतनी बात क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो यस करिए, नहीं क्लियर है तो नो करिए। जरा बताएं आप लोग। जैसा कि हम लोग सुबह लास्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, वही चीज मैं रिकॉल कर रहा हूँ। चलिए, अब इसी पर ध्यान देना है, कुछ चीजों को आपको ध्यान देना है, उसकी मैं बात करने चल रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, सब लोग का यस कमेंट है, वेरी गुड, शानदार। ठीक है, तो चलिए इसी पे कुछ और बात करते हैं। इसी पे बात ये करना है कि अब देखिए, यह क्या है? कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी है। मतलब सॉल्यूशन कब आएगा, सॉल्यूशन कब होगा, सॉल्यूशन कब मिलेगा, ये हमको देखना है। तो ध्यान दीजिए कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, ये जो सिस्टम ऑफ क्या है? नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, इसके पास सॉल्यूशन आएगा, इसके पास सॉल्यूशन होगा, इसके पास सॉल्यूशन मिलेगा। उसका फार्मूला क्या है? इफ एंड ओनली इफ है कि ए का रैंक और ए बी का रैंक अगर बराबर है, यानी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स ए का दोनों का रैंक अगर बराबर है, तभी और तभी, केवल और केवल तभी क्या होगा?
यह सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, तभी इस सिस्टम के पास क्या होगा, सोल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं मिलेगा। फिर सुने, यानी सिस्टम ऑफ जो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है उसके पास सोल्यूशन तभी और तभी रहेगा जब ये जो मैट्रिक्स ए है और ये जो मैट्रिक्स ए बी है, मतलब ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स चिपका दिया गया है, अटैच कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, उसमें लगा दिया गया है, तो उसी का नाम आगमेंटेड मैट्रिक्स रखे हैं। तो ए का रैंक और ए बी का रैंक क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर है तभी और तभी इसके पास सोल्यूशन होगा, अदरवाइज सोल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा। अब इसमें होते हैं सोल्यूशन के 3 केस। पहला केस, अगर ए का रैंक और ए बी का रैंक, यानी ए मैट्रिक्स का रैंक और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक बराबर नहीं हुआ, तो समझ जाइए कोई भी सोल्यूशन नहीं। अभी कह के आ रहे हैं, ये अभी हम लोग कह के आ रहे हैं, क्लियर है। फिर ए का रैंक और ए बी का रैंक ई बराबर हो तो सोल्यूशन मिल जाएगा। ए का रैंक और ए बी का रैंक बराबर है तो सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन वह किसके बराबर है, नंबर ऑफ वेरिएबल के। तो कितने सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन। अरे भाई कितने आदमी थे, सुने कि नहीं, तो वही हाल है, कितने सोल्यूशन होंगे तो यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर ए का रैंक और ए बी का रैंक बराबर भी हो और साथ ही साथ क्या हो, वेरिएबल की मात्रा से कम हो जाए, तो उसके पास कितने सोल्यूशन, कितने आदमी, तो यहाँ इनफाइनाइट आदमी। तो ये 3 केस दिमाग में बैठा लीजिए, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आएगा। यानी ए का रैंक और ए बी का रैंक बराबर नहीं है तो सिस्टम के पास कोई सोल्यूशन नहीं, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकलबे नहीं करेगा। अगर ए का रैंक और ए बी का रैंक बराबर भी हो और साथ ही साथ वेरिएबल की संख्या के बराबर हो, तो कितने आदमी, एक आदमी। अगर ए का रैंक और ए बी का रैंक बराबर हो और इसकी संख्या नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो जाए, कितने आदमी, इनफाइनाइट आदमी। तो लास्ट क्लास में हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे, तो जरा आप लोग बताइए यहां तक ठीक है क्या। अगर सही है तो यस कर दीजिए, नहीं सही है तो नो। फिर मैं एक क्वेश्चन से इन चीजों को और क्लियर कराता हूं, घबराइए नहीं। आ गया अंजलि जी, वेरी गुड, बहुत शानदार, सबके आंसर यस आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए एक मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं और उसी क्वेश्चन पे आपके बुक में 14 क्वेश्चन क्या है, उपलब्ध है। तो एक बताऊंगा और 14 आपके खाते में चला जाएगा, फिर आप लगाइएगा, फिर मैं अगली क्लास में आपको इसको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन में शुरू कर रहा हूं, क्यों जी, कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा, कहीं भी दिक्कत हो थोड़ा सा भी। अंजलि जी सही चल रहा है, चलिए अच्छी बात है। चलिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन कभी कभी 5 में भी पूछा जाता है और कभी कभी 10 नंबर में भी पूछा जाता है। जो क्वेश्चन आपको कराने चल रहा हूं ये 5 में भी पूछा जाता है और 10 में भी पूछा जाता है। तो समझ जाइए, अगर ये क्वेश्चन मैं बताने चल रहा हूं तो पहली बात 14 क्वेश्चन आपको आ जाएगा एक ही साथ। एक क्वेश्चन लगाते ही 14 क्वेश्चन आपके खाते में आ जाएंगे, और साथ ही साथ इस चैप्टर का, इस टॉपिक को कह सकते हैं 70 से 80% अभी खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल आप आराम से बैठिए, बस ऑडियो सुनिए और वीडियो देखिए, मजा आएगा आपको। एक क्वेश्चन कराता हूँ, चलिए तो एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी का ही है। एक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन की बात करूं, जस्ट मिनट। तो बड़े ध्यान से देखिए, इसका वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उससे भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और उसके अलावा आपको पीडीएफ भी ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए जी देखते हैं, डीडीयू का एक बड़ी शानदार क्वेश्चन, और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा जो आपको बताने चले। इसी तरफ 14 क्वेश्चन है, इसमें से अक्सर एक आता है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन ये है, शो दैट, क्वेश्चन ये है, शो दैट द इक्वेशन, हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं, तो दैट द इक्वेशन, ठीक है ना, हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं, उनको देखें। यह है x प्लस वाई और प्लस जेड बराबर 6, यह है x माइनस वाई और प्लस जेड बराबर 2, ये है 2x माइनस वाई प्लस क्या है 3z बराबर क्या है 9।
फिर यह है x प्लस क्या है 2y और प्लस का क्या है z बराबर क्या है, बराबर का हो गया 8। आर कंसिस्टेंट, ये प्रूफ करना है कंसिस्टेंट है। एंड सॉल्व इट कंप्लीटली। चलिए भाई देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन बिल्कुल एक क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके 14 क्वेश्चन इस चैप्टर के लग जाएंगे। 14 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आते ही 14 क्वेश्चन कंफर्म लगेंगे, श्योर लगेंगे। वो आपसे बिल्कुल होगा, आराम से आप लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन को बड़ी ही बारीकी के साथ देखिए, एक क्वेश्चन को बहुत ही धांसू तरीके से देखिए कैसे होगा एक क्वेश्चन, और इसी में से एक 5 नंबर अक्सर आता भी रहता है। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन, इसका करते हैं हम लोग क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। यानी ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के सॉल्यूशन की चर्चा हम करने चल रहे हैं। इसका करते हैं भैया सॉल्यूशन, ठीक है ना, इसको करते हैं हल। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज छापेंगे और उसको कहां लेके जाएंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में लेके चलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को, ठीक है, तो हम लिखेंगे गिवन दैट, जैसे जो दिया गया बिल्कुल वैसे छपाई कर दीजिए। तो ये हमको दिया है x प्लस वाई और प्लस जेड बराबर 6। फिर दिया है x माइनस वाई और प्लस जेड बराबर 2। यह है 2x माइनस वाई प्लस क्या है 3z बराबर 9। यह है x प्लस 2y और प्लस क्या z बराबर क्या हो गया, ठीक है ना। ये हमको दिया गया है, ठीक है। अब ये जब दिया गया है तो ये हमारे पास, इसको मैट्रिक्स में बदलिए, बिल्कुल होमोजीनियस। हमने होमोजीनियस एक टॉपिक कंप्लीट किया 5 मार्क्स का, सिस्टम ऑफ क्या, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, बिल्कुल वही पैटर्न। हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा, अगर आपको याद हो तो जैसे हम लोग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस किए हैं, यानी यह सिस्टम है उसको मैट्रिक्स में बदला जाता है, मैट्रिक्स में इसको पुनः बदलेंगे और वहां क्या करते हैं, रैंक निकालते हैं। फिर सुने, यानी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो होमोजीनियस हो चाहे नॉन होमोजीनियस हो, होमोजीनियस हो चाहे नॉन होमोजीनियस हो, तो आप पहले इस सिस्टम को मैट्रिक्स में बदल दीजिए, इसको मैट्रिक्स में बदल दीजिए और मैट्रिक्स में बदलने के बाद रैंक निकालिए। यही प्रोसेस पीछे होमोजीनियस में था, वही प्रोसेस यहां पर भी है, सेम टू सेम प्रोसेस, सेम वही प्रोसेस। तो चलिए उसको करके दिखाते हैं, आप पढ़ भी चुके हैं आप सब लोग। अब लिखेंगे द मैट्रिक्स form of the system of linear equation। इसका मैट्रिक्स फॉर्म मैट्रिक्स में बदलिए, वेरी सिंपल, आसान, महा आसान कह सकते हैं इसको। 1 1 1, ये 1 माइनस 1 और 1, यह 2 माइनस 1 और 3, 1 2 1, 1 2 और ये रहा 1, ठीक है जी। मैट्रिक्स में केवल बदलना है, ये तो कोई भी इंटर का भी बच्चा कर लेगा, कोई टेंशन है नहीं, आप तो ग्रेजुएशन में है। और ये क्या हो गया, राइट आंसर 6298, 629 और ये रहा 8, ठीक है जी। तो कुछ नहीं करना है, इस सिस्टम को मैट्रिक्स में बदलिए, ये जो सिस्टम है इसको मैट्रिक्स में बिल्कुल बदलिए। और बदलने के बाद अब क्या करना है भाइयों, इसका रैंक निकालना है। जैसे सिस्टम ऑफ होमोजीनियस कर रहे थे, जैसे सिस्टम ऑफ होमोजीनियस, बिल्कुल आप क्या करिए, इसका रैंक निकालना है, रैंक। रैंक कैसे निकालते हैं, इसमें एक सीढ़ी बनाएंगे और सीढ़ी के नीचे क्या है, जितने भी लोग होंगे उन सभी लोगों को क्या करेंगे, बारी बारी हम सबको 0 बना देंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखा जाए कैसे करेंगे, 0 बनाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, इन दोनों को घटा दें। यहाँ 2 है, यहाँ 2 से गुणा करके घटा दें। यहाँ 1 है और यह सीधे, तो उस ऑपरेशन को लिखिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या होता है, क्यों करते हैं। पर फॉर्मिंग R2 में क्या करें, R2 माइनस R1, R3 में क्या करें, ये हो गया R3 में क्या करें, R3 माइनस क्या 2R1, R4 में क्या करें
R4 माइनस क्या करें, R1 करें, और देखिए क्या प्राप्त होता है, वी गेट। ठीक है ना। तो देखिए ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, क्यों जी, एक में से एक गया 0, माइनस एक से एक गया माइनस का 2, एक में से एक गया भैया 0, 2 में से एक गुणे 2, तो ये हो गया भैया 0, एक में से एक गुणे 2 करेंगे तो माइनस का 3, 3 में से एक गुणे 2 करेंगे तो भैया 1 आएगा, एक में से एक गया 0 आएगा, घटाना सिखा रहा है, 2 में से एक गया 1 हुआ, एक में से एक गया भाई ये 0 हुआ। ठीक है ना। तो आपने क्या किया कि ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को क्या किया आपने, इक्लान फॉर्म में बदलने के लिए आप इसको रैंक रैंक इसका निकाल रहे हैं। अब होमोजीनियस करते हैं तो सिस्टम आप होमोजीनियस पढ़ते हैं तो सब राइट हैंड साइड 0 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सिस्टम आप क्या है, नॉन होमोजीनियस, तो फर्क पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा, ये 6 वही रहेगा, क्या किया है R2 में, R2 में से R1 घटाया तो 2 में से 6 गया, ये हो गया माइनस का 4, फिर R3 माइनस 2R1, R3 माइनस 2R1 तो 9 में से 6 गुणे 2 12, तो माइनस का 3, और R4 में से R1 घटाए हैं तो 8 में से 6 गया 2। ठीक है ना जी। तो जैसे आप पीछे हम लोग एक चैप्टर भी पढ़े रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़े, वही चीज हो रहा है, चाहे सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन पढ़े, वही चीज हो रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, फिर सीढ़ी बनाया और सीढ़ी के नीचे जितने एलिमेंट है उनको 0 बनाएंगे। तो यहाँ नीचे हाई बैठा है -3, ये बैठा है 1, इनको 0 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए, यहाँ -2 है और यहाँ -3 है, तो इसमें 3 से गुणा, इसमें 2 से गुणा करके घटा देंगे। यहाँ +1 है, यहाँ -2 है, यहाँ 2 से गुणा करके जोड़ देंगे। इतना काम करें, फिर देखें तो लिखा जाएगा पर फॉर्मिंग, क्या करेंगे, R3 में, R3 में 2 से गुणा करेंगे, -3 R2 कर देंगे, फिर R4 में क्या करेंगे, 2 R4 करेंगे और R2 के साथ इसको जोड़ देंगे, वी हैव। ठीक है ना। चलिए भाई देखते हैं हुआ क्या, यहाँ तक ठीक है। हाँ, अगर हम करते हैं तो यहाँ क्या पाएंगे हम लोग, ये होगा 1 1 1, ये होगा 0 0 -2 0, ये हो गया 0, और ये वाला आदमी 0 होगा, इसमें 2 से गुणा, समझ रहे, इसमें 2 से भाई, इसमें 2 से और इसमें 3 से 0 हो गया, इसमें 2 से इसमें 3 से, तो क्या होगा भैया, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 2 से गुणा और इसके साथ जोड़ेंगे तो भैया ये 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, समझ रहे हैं ना। इसमें 2 से गुणा इसमें जोड़ रहे हैं, इसमें 2 से गुणा इसमें जोड़ रहे हैं, तो भाई ये क्या हो गया, 0 हो गया, समझ रहे हैं ना। और बस आपको घटाना मैं सिखा रहा हूँ कैसे घटाया जाता है, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, कुछ नहीं है घटाने के अलावा, इसमें कुछ है ही नहीं। इधर अब जो काम लेफ्ट में किए हैं वही काम अब राइट में करना पड़ेगा, उसी रो में, तो 6 -4 वैसे ही रहेगा। R2 में क्या किए हैं, नहीं R3 में 2R3 -3R2, देखिए 2R3 2R3, इसमें 2 से गुणा, इसमें 2 से गुणा किए हैं तो ये हो गया -6, -3, और गुणे क्या किए हैं R2, तो -3 गुणे क्या करेंगे, 3 गुणे क्या करेंगे -4, तो ये प्लस का क्या हो गया 12, तो ये बच गया भैया 6। चलेगा, अब आ जाए आगे बढ़े, फिर क्या किया, R4 में 2 से गुणा किए, इसमें 2 से गुणा किए हैं, ये 4 हो जाएगा, और R2 के साथ जोड़ेंगे तो भैया ये क्या होगा 0। तो सिंपल सा हम रैंक निकालने का जो तरीका है, पीछे हम चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, वही काम मैं कर रहा हूं। यहाँ तक आगे अब देखें, क्या इस मैट्रिक्स का रैंक निकल पाया है क्या, निकल गया है क्या। देखिए सीढ़ी है और सीढ़ी के नीचे सभी एलिमेंट क्या है, 0 हैं, और 0 की संख्या अब इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, और हम पहुंच गए इस मैट्रिक्स के रैंक। क्लियर है, या इसी को लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई, इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम एक्स दीजिए, इसका नाम क्या दे दीजिए, बी दे दीजिए। क्लियर है। तो जरा बताइए आप लोग, यहां तक समझ में आया है क्या, जरा आप सब लोग कमेंट करिए, यहां तक समझ में आया है तो यस करिए, नहीं समझ में आया है तो नो करिए। हाँ जी, जरा बताएं। क्लियर है भाई। तो सिंपल सा सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन आप पढ़ के आए हैं,
तो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में करते क्या है कि जो सिस्टम है उस सिस्टम को मैट्रिक्स में क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, मैट्रिक्स में क्या करेंगे, बदल देंगे, और बदलने के बाद इस मैट्रिक्स का रैंक निकाल देंगे। रैंक कैसे निकालते हैं, इसमें एक सीढ़ी बना देते हैं और सीढ़ी के नीचे सभी एलिमेंट को 0 बना दिया, ये हमारा बन गया। ठीक है ना, जैसे होमोजीनियस वैसे ही नॉन होमोजीनियस। अब यहां से थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस में क्या होता है, हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आता है, तो हम यहाँ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। क्लियर है, चलिए देखते हैं। अब लिखेंगे द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, यह जो मैट्रिक्स ई है इसी में ये जो बी का कॉलम इसको अटैच कर चिपका दीजिए, यानी यह मैट्रिक्स ए है, इसी में यह जो बी का कॉलम इसमें जोड़ देंगे। द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज गिवन बाय। तो अगर हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की बात करते हैं तो मैट्रिक्स ए में बी का कॉलम चिपकाइए भाई, ये देखिए 1 1 1, ये 0 -2 0, और ये होगा 0 0 और 2, ये होगा 0 0 0, और लास्ट में यह 6 -4, ये हो गया 6 और ये हो गया 0। चलेगा जी। तो ये हो गया जो मैट्रिक्स था वह क्या हो गया, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। ठीक है ना, क्योंकि इस ए मैट्रिक्स और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के द्वारा ही हम क्या देख रहे हैं, इसका सोल्यूशन हम कर पाएंगे। तो जरा देखिए यहाँ पे, अब लिखेंगे हियर वी सी दैट, हम ये देख रहे हैं रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए बराबर क्या होता है, रैंक ऑफ ए का मतलब होता है नंबर ऑफ क्या, नॉन, यह क्या, 0 रोज। तो आप में से हमको कोई बताएगा इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है? भाई पढ़ चुके हैं आप लोग, पढ़ा चुका हूं मैं, रैंक बताएंगे कितना आ रहा है किसका, इस मैट्रिक्स ए का, जरा हमें बताइए। वाह भाई, सभी लोग का आंसर सही है, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो यह जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है, बिल्कुल 3 है। रैंक कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स जब इक्लान फॉर्म में चला जाता है तो 0 रो को कम कर देते हैं, 0 रो को कम कर देते हैं, और 0 रो के अलावा जितने नॉन 0 रो बच जाते हैं, मतलब 0 रो को कम करने के बाद जितने रो बच जाते हैं वही उसका रैंक होता है। इसका रैंक कितना हो गया, बिल्कुल सही आंसर सबका है, 100% सबका सही है, 3 हो गया। और एंड जरा आप लोग अब बताइए ए बी का रैंक कितना है, रैंक ऑफ ए बी कितना है, जरा बताइए सब लोग ए बी का रैंक कितना है। ए बी, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स ए बी है। बिल्कुल सही, सबका आंसर सही है, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, किसी का गलत है ही नहीं। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इसका भी रैंक कितना है भैया, इसका भी रैंक 3 है। ठीक है ना, सब लोग बताएं भाई, 1 मिनट जरा, 1 मिनट। तो ए का भी रैंक, सबको क्लियर है ये बातें, सबको स्पष्ट है ये बात है? किसी को भी समस्या हो तो जरूर बताइएगा, जरूर कहिएगा, मैं उसको और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। अरे भाई, अरे सिंह साहब देखिए, रैंक दिया नहीं है, क्या नाम है, कंसिस्टेंट दिया नहीं है, लिखा देखिए, पढ़िए इसको, लिखा है सो दैट, सिद्ध करिए, या लिखता है शो दैट या प्रूव दैट, क्लियर है ना, सिद्ध करिए लिखा हुआ सिंह साहब। तो यहाँ पे लिखा है क्या, शो दैट, यह सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। यह जो सिस्टम होगा वो दिखाना है हमें, ये क्या होगा। ठीक है, यह कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट मिलेगा, कंसिस्टेंट क्या होगा, आएगा। क्लियर है ना, ये है, 1 सेकंड जरा। ठीक है, तो हम बात करें कि यह सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, इसकी बात हमको करनी है। क्लियर है,
यानी यह जो हमारे पास सिस्टम है कंसिस्टेंट होगा, ये प्रूफ करना है। क्लियर है? तो अब हम उस प्रूफ की तरफ बढ़ रहे हैं कि यह सिस्टम कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा। क्लियर है? तो ये हो गया ए का रैंक और ए बी का रैंक दोनों क्या है, निकल गया। ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ते हैं, इसी में थोड़ा सा और इसमें n निकालेंगे। n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। n का मतलब कितने वेरिएबल हैं। ठीक है, और इसी में लिखेंगे हम लोग क्या, एंड n बराबर क्या, नंबर ऑफ क्या, वेरिएबल्स। यह क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और यह किसके बराबर है, 3। क्लियर है? देयरफॉर रैंक ऑफ ए बराबर क्या हो रहा है, रैंक ऑफ ए बी बराबर n बराबर क्या है, 3। यानी ए का रैंक, ए बी का रैंक और n क्या है, तीनों बराबर है ना। इसका मतलब ये सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। यही फार्मूला होता है क्या, कंसिस्टेंट का। तो लिख देंगे विच इज क्या है, कंडीशन है, फार्मूला है, रास्ता है, कंडीशन ऑफ क्या, कंसिस्टेंसी। देयरफॉर द एबव सिस्टम, द एबव सिस्टम क्या है, इज कंसिस्टेंट। तो यह जो सिस्टम है वह क्या है, कंसिस्टेंट। इतनी बात, इस क्वेश्चन का एक पड़ाव हो गया। यानी ये जो प्रश्न था उस प्रश्न का एक हिस्सा हम लोग बड़ी ही सफलता से कर लिए कि यह सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। तो जरा एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, समझ में आया क्या, आया तो यस, नहीं आया तो नो। फिर मैं आगे बढ़ूंगा इसी में दूसरा पार्ट। जरा बताइए, इतना ठीक है ना जी? चलिए अभिषेक जी, ठीक चल रहा है? टफ नहीं ना है, बहुत ही सिंपल है। बहुत ही आराम से आप इस प्रश्न को लगा के आराम से 5 नंबर पा जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन का अब कौन सा पार्ट, सेकेंड पार्ट। तो इसी में लिखेंगे क्या, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट। ठीक है ना। दूसरा पार्ट क्या, इसका सोल्यूशन कैसे निकालें। मतलब अगर आप ये पता कर लिए कि सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है, तो उसका सोल्यूशन भी निकालिए, आंसर। तो हमें लिखते हैं डिटरमिनेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे निकालेंगे ये देखिए, सोल्यूशन भी निकला ही हुआ है, बस 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का। देखिए कैसे, जो लास्ट में सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो एक्लान फॉर्म में बदल गया है, जो अंतिम में जो हाँ एक्लान फॉर्म बदल के आप बैठे हुए हैं, जहां आपने एक्लान फॉर्म में रिड्यूस किया है, उसकी बात करें। ठीक है ना। तो ये कौन सा इक्वेशन है, सेकेंड। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, इक्वेशन 2 से इसको आप पुनः मैट्रिक्स से इक्वेशन बनाइए। तो क्या होगा, ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, पहले वाला 6। अगला क्या है, -2y बराबर -4, और लास्ट वाला क्या है, यह है 2z बराबर क्या है, 6। तो यहां से देखिए z कितना आया, 2 से भाग देंगे 3 हो गया, y कितना आया 2 हुआ, x कितना आया, y और z के वैल्यू भरेंगे तो ये 2 और 3 5 उधर गया, ये हो गया 1 हो गया। समझ में आया? तो लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द above, solution of the above system is। तो इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा, x क्या होता है भैया, यह होता है हमारे पास x, ये होता है y, ये होता है z। x की वैल्यू निकाल के बैठे हैं 1, y हमारा 2 और z हमारा क्या हो गया 3। अब जाके यह क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीटली क्या है, समाप्त हुआ, कंप्लीटली क्या हुआ, सॉल्व हुआ। तो एक बार मैं और आपका कमेंट चाहूंगा कि जरा बताइए स्पष्ट है क्या। स्पष्ट है तो यस, नहीं स्पष्ट है तो नो। कहीं भी दिक्कत है तो बताइए। ये कभी कभी 5 में भी पूछा गया है, कभी कभी 10 में भी पूछा गया है।
समझ में आया? चलिए जी, ठीक चल रहा है। सब लोग जरा बताएं, एकदम क्लियर हो गया? तो 14 क्वेश्चन लगाना है। 14 क्वेश्चन क्या करना है आप लोगों को? सॉल्व करना है। क्लियर है ना? 14 क्वेश्चन क्या करना है, आप सभी लोगों को हल करना है। आपके ग्रुप में, आपके ग्रुप में इस चैप्टर का पीडीएफ मौजूद है, और उसी पीडीएफ से मैं बताने चल रहा हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन आपको हल करना है। ठीक है ना? कौन कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना? तो चलिए जरा मैं उन क्वेश्चंस को बताऊं आपको करना है। चलिए देखिए, अब देखिए आप कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, कौन कौन सा वो क्वेश्चन है मैं उनको बताता हूँ। ठीक है, पहले हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल तो छोड़िएगा मत, सब लगाइएगा। ये अगर बात करेंगे तो आपको पढ़ना है किसमें? एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल पहला सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल सेम यही आपको बताया मैंने। फिर आपको क्या करना है? एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ठीक है ना? फिर एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ठीक है ना जी? फिर बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे, सेम टू सेम लगने वाले हैं। तो एग्जाम्पल में पहला, दूसरा और तीसरा, यानी फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना सेम टू सेम। अब हम आते हैं एक्सरसाइज में। अब हम आते हैं एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में जब आप चलेंगे तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना? बिल्कुल लग जाएगा, आपसे कहीं दिक्कत नहीं होगा। एक्सरसाइज का जो तीसरा प्रश्न है, उस तीसरे का पहला आपको सॉल्व करना है, तीसरे का दूसरा भी सॉल्व हो जाएगा, तीसरे का तीसरा भी सॉल्व कर लेना है, तीसरे का क्या चौथा, ये चारों सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल समझ रहे हैं? फिर आप बढ़ेंगे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो जो पांचवा क्वेश्चन है, उस पांचवें क्वेश्चन का पहला भी आपसे लग जाएगा, दूसरा भी लग जाएगा, और कौन सा तीसरा, ये तीनों क्वेश्चन लग जाएगा बिल्कुल सेम। ठीक है? अरे अभिषेक, जो ग्रुप में बुक है, इस चैप्टर का पीडीएफ ग्रुप में है, लेके उससे सॉल्व करिए। और इसी तरह आपको एक्सरसाइज का 6 नंबर और एक्सरसाइज का इतने क्वेश्चन लगा लेने। इतने क्वेश्चन हो गए। देखिए एग्जाम्पल में जाएंगे तो पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, 3 क्वेश्चन हो गए। एक्सरसाइज में पहला, एक्सरसाइज में दूसरा, एक्सरसाइज के तीसरे में सभी क्वेश्चन चारों पार्ट लगा लेने हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे अभी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताना है, ऐसे ही नहीं लगेगा। मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा और बारीकी से बताऊंगा। फिर उसी तरह पांचवें में क्या है, 3 पार्ट है, तीनों लग जाएंगे। और छठवां और सातवां, कितने हो गए? 3। फिर ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 14 क्वेश्चन मैंने अभी आपसे बताया क्लास स्टार्ट होने से पहले कि 14 क्वेश्चन का सवाल है। एक क्वेश्चन लगते ही 14 क्वेश्चन आपसे लगने प्रारंभ हो जाएंगे। तो जरा बताइए, आप लोग करेंगे? आप लोग सॉल्व करेंगे क्या? क्यों जी? तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग इसको क्या करिए, सॉल्व करिए सब लोग। ठीक है ना?